नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी को मेनली दो भागों में बांटा गया है, इंडिविजुअल और ग्रुप। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के बारे में। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी क्या है? एक मेथड है ये, जिससे कि एक व्यक्ति के अंदर क्या लाए जाते हैं, परिवर्तन लाए जाते हैं। किस तरह से परिवर्तन लाए जाते हैं? उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके एटीट्यूड हैं, उसकी थिंकिंग है, उसके बिहेवियर है, उसको एक्सप्लोर करके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जान के। और ये परिवर्तन क्यों लाए जाते हैं? क्योंकि वो किसी न किसी मानसिक समस्या से गुजर रहा होता है, और इस तरह से उसके परिवर्तन लाके हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मेनली जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो साइकोथेरेपी देता है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Individual psychotherapy is a method of bringing about change a person by exploring his or her feelings, attitudes, thinking and behavior. अब ये जो साइकोथेरेपी है, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है, तो ये कैसी होती है? वन टू वन बेसिस होती है। मतलब एक तरफ साइकोथेरेपिस्ट होता है और एक तरफ पेशेंट होता है। दैट इज द थेरेपिस्ट ट्रीट वन पेशेंट एट ए टाइम। एक टाइम पे जो थेरेपिस्ट है वो एक पेशेंट को इसमें देखता है। तो इस वाली साइकोथेरेपी में मेनली पेशेंट ही खुद तलाश करता है इस तरह की थेरेपी की, अपनी डिज़ायर के लिए। अपने डिज़ायर के लिए क्यों? जिससे कि वो अपने व्यवहार को समझ सके, अपने आप को समझ सके और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो पेशेंट जनरली सीक दिस काइंड ऑफ थेरेपी बेस्ड ऑन देयर डिज़ायर। सच थेरेपी हेल्प इन अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड देयर बिहेवियर। और क्या करती है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी? मेक पर्सनल चेंजेस, इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती है, एंड गेट रिलीफ फ्रॉम इमोशनल पेन और अनहैप्पीनेस। जो इमोशनल पेन है और अनहैप्पीनेस है उससे उसको आराम मिलता है। अब पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ थेरेपी दैट डील्स विद कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करंट प्रॉब्लम। जो करंट प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो कॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उनके साथ ये डील करती है। क्या? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है ये क्या है? मेथड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन पर्सन बाय एक्सप्लोरिंग हिज और हर फीलिंग, एटीट्यूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन, कि ये किस किस कंडीशन में कौन कौन से परेशानी में दी जाती है। तो स्ट्रेट रिलेटेड डिसऑर्डर है उसमें, एल्कोहल एंड ड्रग डिपेंडेंसी है उसमें, सेक्सुअल डिसऑर्डर में मैरिटल डिसहार्मोनी हो रही है, माइल्ड टू मॉडरेट मेजर डिप्रेशन है उस कंडीशन में, माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी डिसऑर्डर है उस कंडीशन में, क्राइसिस है, एक्यूट डिस्ट्रेस है, एक्यूट एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, ओबेसिटी है, ईटिंग डिसऑर्डर है। तो मेनली इन केसेस में ये दी जाती है क्या? साइको इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। देन गोल, इसका गोल क्या होता है? रिमूव करना और मॉडिफाई करना। किसको? एग्जिस्टिंग सिम्टम, जो लक्षण आ रहे हैं अभी उनको रिमूव करना, मॉडिफाई करना। मीडिएट डिस्टर्ब पैटर्न ऑफ बिहेवियर को मीडिएट करना। प्रोमोट पॉजिटिव पर्सनालिटी को प्रमोट करना। ग्रोथ और किसको प्रमोट करना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। पॉजिटिव पर्सनालिटी ग्रोथ और पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करना। देन थेरेपी प्रोसेस, अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं इंडिविजुअल साइकोथेरेपी में? तो पहली है इंट्रोडक्टरी स्टेज, इसमें क्या है? इंट्रोडक्शन होता है। दूसरा वर्किंग स्टेज, तीसरे में वर्किंग थ्रू स्टेज। तो एक एक करके जानते हैं क्या है। तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में क्या होता है कि जो क्लाइंट है और थेरेपिस्ट है वो आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे पे काम करते हैं, या कह सकते हैं कि जिस भी रीजन से साइकोथेरेपी दी जा रही है उस पर काम करते हैं। दिस स्टेज यूजुअली इन्वॉल्व हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। इसमें क्या होता है? मेनली क्लाइंट की हिस्ट्री, कि उसके क्या क्या हिस्ट्री रही है, कैसी परिस्थितियों में वो रहा है। क्लाइंट्स लाइफ इंक्लूडिंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम और करंट मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट ऑल्सो बिगिन टू फॉर्म सम आइडिया। अब ये आपस में मिलके क्या है? क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों मिलके कुछ आइडिया निकालते हैं अबाउट ईच अदर, एक दूसरे के बारे में, रिगार्डिंग पर्सनैलिटी के बारे में, कॉम्पेटेबिलिटी के बारे में,
whether their mutual respect and liking and whether they can work together, कि क्या वो आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और क्या वो काम करना चाहते हैं आगे. And to be invested emotionally in the task of therapy is known as the treatment alliance. इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट अलायंस. कि वो आपस में बात करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है उसमें और इमोशनली इसको वो अपनी बातें बता सकता है या नहीं जो क्लाइंट है. तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन. देन आता है वर्किंग स्टेज. वर्किंग स्टेज में क्या होगा? इन द वर्किंग स्टेज ऑफ थ्योरी द क्लाइंट इज एबल टू बिकम मोर ट्रस्टिंग. मोर ट्रस्ट करने लगता है अपने थेरेपिस्ट पे या फिर क्लाइंट पे. टू डिस्क्लोज एंड टू बिगिन एक्सप्लोरिंग विद द थेरेपिस्ट द थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर, जिससे कि वो अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज कर सके और उसके जो थॉट है, फीलिंग है, बिहेवियर को बता सके. दैट लीड टू पेन और एब्डोमेन, जो जिसकी वजह से, जिस थॉट की वजह से उसको पेन हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, उसको बता सके. टुडे द होल प्रोसेस में बी कंप्लीटेड इन 20 सेशंस में ये कंप्लीट हो जाती है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी अधिकतर. Increased trust allow the client to experience greater recall and insight and to express previously repressed feeling. तो जब क्लाइंट को थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट हो जाता है तो वो जो भी उसके पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको रिकॉल कर पाता है, उसकी इंसाइट डेवलप होती है उस बात को करते करते और अपनी जो प्रीवियसली रिप्रेस जो फीलिंग उसने दबा रखी थी उनको वो एक्सप्रेस करता है. एज द क्लाइंट अंडरस्टैंड फंक्शन मोर इफेक्टिवली काम करने लगता है. लास्ट स्टेज ऑफ वर्किंग थ्रू इज रीच्ड. अब लास्ट स्टेज आ जाती है. ये क्या है? वर्किंग थ्रू स्टेज. इसमें क्या होता है? In the final stage of therapy, the working through stage, the client achieve a higher level of understanding. उसको खुद ही वो बात करते करते higher level understanding आ जाती है और the self and relationship with other and begin to try out new way of perceiving, thinking, feeling and behaving. तो अब क्या है, उसको समझ आ गई है तो क्या है, वो अपने बारे में और रिलेशनशिप के बारे में तो वो नए तरीके निकालता है परसीविंग के, सोचने के, फीलिंग के और बिहेवियर के. The client may need a great deal of support and encouragement during this stage. तो उसको सपोर्ट मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है. may rework emotional material more than one time. फिर वो आपस में और भी जो इमोशनल मटेरियल पे है वो रिवर्क करते हैं. The qualities are so powerful in our personal life are also the qualities that are effective in therapy. जो हमारी पर्सनल लाइफ में जो क्वालिटी पावरफुल है वो ही इसमें थेरेपी में इफेक्टिव होती हैं. In the therapy, there are two people, the client and therapist. The client is in confliction, a process of growth and change, and experiencing through pain or discomfort to cause awareness or need for help. तो इसमें मेनली जो ये वाली स्टेज है इसमें क्या है, उसको सॉल्यूशन मिल जाता है और उसकी इंसाइट उस डेवलप होती है और वो अपनी जो चीज़ें रिप्रेस थी उनको बाहर निकालता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है. अप्रोचेस क्या है अब इंडिविजुअल साइकोथेरेपी किस किस तरह से ली जाती है? तो साइकोडायनेमिक थेरेपी के द्वारा, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, हिप्नोसिस, एब्रिएक्शन, रियलिटी थेरेपी एंड सपोर्टिव थेरेपी, इनसे दी. तो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की सबसे पहली अप्रोच है साइकोडायनेमिक थेरेपी. साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या है? ये साइकोलॉजिकल थेरेपी है जो कि ये थ्योरी है जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने क्या करी थी, विकसित की थी, दी थी इस और उसके लेटर फॉलोअर्स ने दी थी. अप्लाई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो इसमें पता चलता है कि ओरिजिन क्या है उस ह्यूमन बिहेवियर का. Psychodynamic theory states that even in our childhood have a great influence on our adult life, shaping our personality. कि जो बचपन में हमारे साथ जो घटनाएं होती हैं वो हमारे अडल्ट की जो लाइफ है, जो अभी हम जिंदगी जी रहे हैं या जो हमारी अभी पर्सनैलिटी है उसको बहुत हद तक प्रभावित करती हैं. Event that occur in childhood can remain in the unconscious and cause problem as adult. तो ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं जो कि बचपन में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रह गई हैं तो वो अब अडल्ट होके क्या करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो इसी चीज़ को लेके सॉल्यूशन दिया जाता है. ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है वो 1950 में शुरू हुई. दिस थेरेपी इज नॉन डायरेक्टिव, मतलब कि इसमें डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, नॉन डायरेक्टिव है, बट फोकस ऑन हेल्पिंग द पेशेंट
टू एक्सप्लोर एंड क्लैरिफाई हिज और हर ओन फीलिंग एंड चॉइस, कि वो अपनी जो भी फीलिंग आ रही हैं, जो भी उसकी चॉइस है, उनको एक्सप्लोर करे और क्लैरिफाई करे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज अ पर्सपेक्टिव दैट एम्फसाइज लुकिंग एट द होल पर्सन एंड द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। जो हर एक व्यक्ति में एक यूनिकनेस होती है, उसको देखना और होल पर्सन को देखना। Humanistic psychology begins with the existential assumption that people have free will and are motivated to achieve their potential and self-actualize। खुद के बारे में अच्छी तरह से जानना। बिहेवियर थेरेपी में क्या होगा? इट इज ए, तो ये तीसरी अप्रोच है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की। तो ये एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर ए प्रॉब्लम इन विच ए ट्रेन्ड पर्सन डेलिबरेटली एस्टेब्लिश ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप with the patient with the objective of removing or modifying existing symptom and promoting positive personality growth and development। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनता है पेशेंट के बीच में और जो भी थेरेपिस्ट है, जिससे कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग सिम्टम है उनको मॉडिफाई कर सके या रिमूव कर सके और पॉजिटिव पर्सनैलिटी प्रमोट हो सके और पॉजिटिव पर्सनैलिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो सके। बिहेवियर थेरेपी में कौन कौन से आते हैं थेरेपी? तो ये आती हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग और शेपिंग। देन आता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब ये है कि जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे विचार हैं, वो ही हमारा क्या बनाते हैं, वो ही हमें एक तरह से पर्सनैलिटी भी बनाते हैं हमारी, और वो ही हमें प्रॉब्लम में डालते हैं। तो कॉग्निटिव थेरेपी, और वो ही हमें प्रॉब्लम से निकालते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और उसको करेक्ट करना। क्योंकि ये जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है उससे क्या होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम बिहेवियर होता है। कॉग्निटिव थेरेपी साइकोथेरेपिस्ट अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट बिहेवियर इज सेकेंडरी टू थिंकिंग। इस आइडिया पे काम करता है कि थिंकिंग के बाद ही क्या बनता है हमारा बिहेवियर। इट फोकस ऑन हाउ पेशेंट थिंक अबाउट देमसेल्फ एंड देयर वर्ल्ड, make change in current way of thinking and behavior। Patient are taught problem solving skill, उसको सिखाई जाती हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या है, स्ट्रेस रिड्यूसिंग मेथड क्या है। दे लर्न दैट देयर साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। अगली जो अप्रोच है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी की वो है हिप्नोसिस। द क्लाइंट बिकम हाईली सजेस्टिबल, सबमिसिव बना दिया जाता है, इसमें हिप्नोसिस कर दिया जाता है। He can be induced to recall forgotten event। उसको इंड्यूस किया जाता है कि वो जो फॉरगोटन इवेंट है, जो कि वो भूल चुका है, उसको इंड्यूस करते हैं, याद करें। बिकम इनसेंसिटिव टू पेन, गेन रिलीफ फ्रॉम टेंशन, एंजाइटी एंड अदर साइकोलॉजिकल सिम्टम। और इस तरह से उसको क्या मिलता है, टेंशन और एंजाइटी से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट आता है अप्रोच एब रिएक्शन थेरेपी। एब रिएक्शन थेरेपी क्या है? इज ए प्रोसेस बाय विच रिप्रेस्ड मटेरियल जो है, पर्टिकुलरली पेनफुल एक्सपीरियंस और कॉन्फ्लिक्ट इज ब्रॉट बैक टू कॉन्शियसनेस में लाया जाता है। द पर्सन नॉट ओनली रिकॉल बट ऑल्सो रिलीव द मटेरियल विच इज accompanied बाय द अप्रोप्रिएट इमोशनल रेस्पॉन्स। तो ये वाली जो थेरेपी होती है वो मोस्ट यूजफुल होती है इन एक्यूट न्यूरोटिक कंडीशन में कॉज बाय एक्सट्रीम स्ट्रेस। देन आती है रियलिटी थेरेपी, नेक्स्ट अप्रोच। दिस इज अ साइकोथेरेपेटिक टेक्निक विच फोकस ऑन द प्रेजेंट बिहेवियर पे फोकस करती है। ये डेवलपमेंट ऑफ पेशेंट एबिलिटी टू कॉप विद द स्ट्रेस ऑफ रियलिटी एंड टेक ए ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड। देन आती है अप्रोच सपोर्टिव थेरेपी, इसको सरफेस थेरेपी भी बोलते हैं। The therapist helps the patient to relieve emotional distress and symptom without proving in the past or attempting to change or alter the basic personality of individual. Reinforce the existing defenses used by the client, utilize various techniques। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती है, जैसे वेंटिलेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, मैनिपुलेशन, री एजुकेशन, री एश्योरेंस, एब रिएक्शन, एक्सप्लेनेशन, सजेशन, रीएनफोर्समेंट, रिक्रिएशन, वर्क एज थेरेपी और रिलैक्सेशन। अब जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी उसके एडवांटेज, ये लाभ क्या क्या होते हैं? कैन बी सेटअप, क्विकली सेटअप कर सकते हैं इसके लिए। पेशेंट विद ए ट्रेन प्रोफेशनल टू टॉक टू, ट्रेन प्रोफेशनल से बातचीत होती है। हेल्प डिफाइन द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट इज हैविंग।
तो क्लाइंट को जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करने में हेल्प मिलती है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है। टीचर्स बेटर वे टू कॉप, इसमें बेटर वे होता है कॉप का। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती हैं। क्लाइंट कैन टॉक बट नॉट मेक ए रियल चेंज, टॉक तो कर पाते हैं, कई बार वो रियल चेंज नहीं कर पाते हैं। सम क्लाइंट डोंट हैव इंटरेस्ट इन टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम, और कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर ये कारागार नहीं है। मे नॉट प्रोवाइड इनफ हेल्प फॉर द सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम सीवियर है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हेल्पफुल हो। अब जो इंडिविजुअल साइकोथेरेपी है उसमें रोल ऑफ नर्स क्या होता है, रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर, रीइंफोर्स करना, कोऑर्डिनेट विद अदर टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करना, अलाउ पेशेंट टू टेक डिसीजन, एक्सप्लेन अबाउट द ट्रीटमेंट, डेवलप ए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना, सेट लिमिट्स ऑन अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर। तो आज का हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।